मॉर्निंग। क्या है इसका एक्सप्लेनेशन? हो, मेरी पड़ोसन है जी लप्पी लूसरा, उसने कहा जी मामला थोड़ा कम हो रहा है, जरा ध्यान दूं इसके लिए। ट्राइंग टू लुक यंग? या दिस वन। हाय, हाउ आर यू? बुढ़ी हड्डियों में वैसे जान नहीं है कि एक छोरी से हाथ मिला लें। वैसे खेती बिल्कुल डिंपल कपाड़िया की तरह लल्ला लल्ला। वाह। मैडम नहीं, कुछ नहीं भाई। कुछ लोग जो है खंडर पे लीपा पोती करके बाहर से उसको सजा के ऐसा दिखा रहे हैं, ऐसी गलतफहमी पैदा कर रहे हैं कि इमारत अभी नहीं है, बल्कि ऐसा है नहीं। ये किसी भी वक्त ढह के गिर सके, पर सच इज लाइफ। धोखाधड़ी में जीवन निकल रहा है, बचा कुचा। तू लेट क्यों आया? मैडम मैं तो एकदम स्पीड में स्कूटर चला के आ रहा था मैडम, बस रास्ते में एक बड़ी सी ट्रक ने मेरे छोटे से स्कूटर को ऐसे मार दिया और मैं गिर गया मैडम रोड पे, और ये एकदम चोट। यो जो थर्ड क्लास बहाने है ना, यो थर्ड की क्लास में मैं अपने मास्टर को देती थी। वो मास्टर जी जो बिग लगा के आते थे, झुर्रियों वाले मास्टर जी। मास्टर जी जिनके कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ था, जिनके घुटने दर्द करते थे, हिलते थे, मास्टर जी के। पोपले मुंह वाले मास्टर जी, न्यू हेयर स्टाइल वाले मास्टर जी, कॉलेज की लड़कियों को इम्प्रेस करने के चक्कर में होते थे मास्टर जी। कल से टाइम पे आई हो तू? ऑफ कोर्स। वरना एटलीस्ट बहाना ढंग का सोच के आए चेपी मार के। मास्टर जी ओल्ड एज होम में एक बेड खाली है। जी मैडम मैं जिंदा हूँ। तो मार दे। अरे नहीं, आप समझे नहीं, मैं उस तरह से जिंदा नहीं हूँ। तो तुम किस तरह से जिंदा हो? अरे देखिए, मेरा नाम है जिंदा, जिंदा जबलपुरिया। पुड़िया खुल गई। ओह, तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर हमारी मैडम क्या पंसारी हैं जो तुम्हारी खुली हुई पुड़िया को बंद करेंगी? अबे कौन सी पुड़िया है, कैसे खुल गई, और ऐसा कौन सा जीनी निकल के उड़ गया थारी पुड़िया में से जो तू रोताबाद चौकी में आ गया? वेल ब्रो, व्हाट इज द प्रॉब्लम इज द दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम इज द। देखिए दादाजी, कुछ फायदा नहीं हुआ, बताओ यार। मैडम मेरी खुशियों की पुड़िया खुल गई और खुल के मेरी खुशियां उड़ गई। पुड़िया खुल गई। मैडम आज मैं बहुत परेशान हूं मैडम, इतना परेशान हूं कि मैं सोच के आया हूं कि अगर आपने मेरी परेशानी का हल नहीं निकाला तो समझिए पुड़िया खुल गई। वेल ब्रो, व्हाट इज द मैटर इज द, तुमने भेजा है अपनी पड़ोसन को लव लेटर इज द। बस यही बात। बस यो बात जो है ना, आप गुलगुले तू करेगा या मैं करूं तो हमारी एज पे शोभा नहीं देगी।
ये शोभा देगी किसी यंग, मतलब इसके मुंह से शोभा देवे टीनेज टाइप हैं कि लव लेटर में गुलाब जल और पत्थर में चिट्ठी बांध के खिड़की पे मार दी है। यो सारी एकदम यंग रोमांस, एकदम दिल, एकदम लौंडा गिरी जो है यंग आदमी पे सूट करे। बिल्कुल जैसे एकदम वे नाइस हेयर स्टाइल, परफ्यूम वगैरह छिड़क के निकले हैं एकदम बाइक पे, लल्ला एकदम जिंदगी सफर सुहाना हैं। लड़कपन की बातें हम पे सूट ना करेंगी बिल्कुल ना। कूल डूड यो कैरी ऑन। देखो यार, जो भी मैटर है वो जरा खुल के, मतलब तोड़ के, मरोड़ के, निचोड़ के, झिंझोड़ के हमारी मैडम के सामने फटाफट बोल दो, वरना क्या है कि एक बार हमारी मैडम के दिमाग का आलू कचालू के साथ मिल गया ना, तो हमारी मैडम एक नंबर की उबलते आलू की खौलती कचौड़ी, मेरा मतलब है अड़ियल जड़ियल तमतमाती घोड़ी, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझे। अरे मैडम, गुस्सा तो मुझे भी बहुत आ रहा है। पुड़िया खुल गई। अबे तो भाई तो जानना चाह रहे हैं क्यों लिखाने आया है एफआईआर, किसके खिलाफ लिखाने आया है? आया नहीं मैडम, माया, उसका नाम है माया। Well, who is the? He is the? है? छी, Yeah, this one. माया मेरी बीवी। ओ, तो माया तुम्हारी बीवी और तुमको उसके खिलाफ एफआईआर लिखवानी है? अरे नहीं नहीं, मेरी बीवी का नाम तो छाया है, छाया। किसकी छाया है? अरे मेरी छाया और किसकी छाया? Oh my God! Her wife is shade is the? शैडो। Yeah, this one. देखिए मैडम, मेरी बीवी छाया की बहुत पुरानी फ्रेंड माया, जिसकी जॉब इस शहर में लग गई है मैडम, पुड़िया खुल गई। वो हमारी बिल्डिंग के 10वें माले में रहने के लिए आ गई है। He is butterfly. ब्यूटीफुल। Yeah, this one. देखिए मैडम, ये जो माया है ये 10वें माले में रहती है और मैं मैडम फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूँ मैडम। जब से ये आई है मैडम, मैं परेशान हो गया हूँ, मैं भून गया हूँ मैडम, इसने मेरा सुख चैन सब छीन लिया, मैं तबाह हो गया हूँ, पुड़िया खुल गई। एक मिनट यार, ऐसा क्या कर दिया उसने कि तुम बर्बाद हो गए हो, तबाह हो गए हो? देखिए 2 महीने से वो इस शहर में, और 2 महीने से रोज मेरी बीवी सुबह उठ के उसके घर चली जाती है, वहीं रहती है, वहीं नहाती है, उसी के साथ खाती है, और मैडम रोज उसी के साथ शॉपिंग के लिए निकल जाती है। पुड़िया खुल गई। और मैडम अब तो हद हो गई, कुछ दिनों से रात को भी वहीं सो रही है, पुड़िया खुल गई। तो तैने कहा नहीं अपनी बीवी से कि व्हाट इज नॉनसेंस? कहा मैडम, प्यार से समझाया, बैठा के बताया कि देखो शादी के पहले की जिंदगी और शादी के बाद की जिंदगी में फर्क होता है। पुड़िया खुल गई, लेकिन वो है कि मानती नहीं है, साफ इनकार कर दिया उसने। कहती है कि नहीं नहीं, मैं तो अपनी सहेली का साथ नहीं छोड़ सकती। पुड़िया खुल गई। जरा बुलवाओ इन दोनों सहेलियों ने, हम भी देखें कैसा चल रहा है आपस में इनके दोस्ताना। Okay. ये नए नए आए, ट्रेनिंग ले रहे हैं, अभी कॉलेज से निकले हैं। हवलदार सनी, ही इज न्यू डूड ऑन द ब्लॉक, हॉट प्रॉपर्टी। लड़कियां पागल हो रही है इसलिए निकलने ना देते हम इनको, जो है चौकी से बाहर। लड़कियां बेहोश होकर गिर रही हैं, खून से लिख रही हैं चिट्ठियां इनके लिए। ऑफ। काफी धीरे भागती है। Well, mom, he's the wife is the, and he is the सहेली is the.
छाया एंड माया बेस्ट फ्रेंड्स। यस मैडम। हाय मैम, मैं हूँ छाया जबलपुरिया। आप बड़े वो हैं। दोस्ती का कत्था, फ्रेंडशिप का चूना। मैं हूँ माया फ्रॉम पूना। अभी तो मैं कुंवारी हूँ। ओह, वैसे आप कुंवारी क्या, आप तो काफी हसीन भी हैं। हसीन क्या, आप तो नाजनीन भी हैं। अरे नाजनीन क्या, आप तो नमकीन भी हैं। अरे नमकीन क्या, आप तो नाजुक भी हैं, भोली भी हैं। यार मैं किसी को यहाँ नजर ना आ रही हूँ? नहीं ऑफ कोर्स यू आर देयर। नहीं मैडम, आप नजर आ रही हैं। ना मैं इनविजिबल अदृश्य तो ना हो गई? नहीं मैडम। नहीं बिल्कुल मतलब मैं मिस्टर इंडिया का अनिल कपूर नहीं हो रही हूँ मैं? नहीं मैडम, क्यों? अबे तो फिर कैसे कैसे बोल रहा है हमारे सामने तू? इतनी बातें, इतनी हिमाकत, बदतमीजियां चल रही हैं बिल्कुल ही। वो तो मैं बस यूं... कोई डर रिस्पेक्ट कुछ ना, ना बेच खाया सब। वो तो मैं बस केस में घुसने की कोशिश कर रहा था मैडम। तो दुनिया से ना निकल जाए तू केस में घुसते घुसते। सॉरी। वेल बेब्स, ओह सॉरी, एक मिनट, माय बैड भाई, मैं भूल गई। आप लोगों का तारुफ कराया मैंने इनसे। ये हवलदार सनी नए जवान हुए हैं, मतलब नई जवानी इनमें कुलबुलाई है, चौंधियाई है, यौवन फूटा है। और तू तो कंवारी हो रही है। मिल ले इनसे, देख ले, पसंद कर ले अगर। छी। चलो जी काम शुरू करो। देखो भाई ऐसा है माया, भाई तुम दूसरे शहर से आई हो यहाँ नौकरी करने, कैरियर बनाने, लाइफ बनाने। अपनी सहेली की बिल्डिंग में शिफ्ट हुई हो, अच्छी बात है, दुख दर्द में सहेलियां काम आवे। लेकिन तुम यार सिर्फ सारे काम छोड़ के, अपने काम वाम से फोकस हटा के बिल्कुल सहेली के प्रेम में इतना पगला गई हो कि यो भूल गई हो इसका एक पति है। बिल्कुल दोनों सहेलियां आपस में जो है घूम रही हैं, अम्यूजमेंट पार्क में घूम रही हैं और मेलों में जा रही हैं और शॉपिंग करे ले रही हैं, चूड़ीदार खरीदे ले रही हैं, चाट वाट खा रही हैं बिल्कुल। अरे कंट्रोल करो जरा, पेशेंस रखो। बिल्कुल पगला गई दोनों, इंसेपरेबल हो गई। ओह माय गॉड, ये आप क्या कह रही है मैडम? अभी तो मैं कुंवारी हूँ। अबे तू तो कंवारी है, पर यो तो शादीशुदा है, इसका एक घर है, इसका पति है। थारे चक्कर में दोस्ती यारी में बिल्कुल भूल रखा है इसने सब कुछ। पति ने छोड़ रखा है, हैं? बिल्कुल थारे संग होली है, पति का खाना पीना उठना बैठना कुछ नहीं, एकदम बैचलर की लाइफ लीड कर रहा है इसके चलते। आप बड़े वो हैं। ये क्या कह रही है मैडम आप? अरे मैं कामचोर थोड़ी हूँ मैडम। मैं अपने पति की पसंद का खाना उनके लिए बना के फ्रिज में रख के जाती हूँ उसके यहाँ जाने से पहले। हाँ मैडम, वैसे भी मेरे पति कोई बच्चे तो है नहीं कि मैं थाल निकालूं, उसमें खाना परोसूं, उन्हें खाना खिलाऊं, तब जाके वो खाना खाएंगे। हाँ आप बड़े वो हैं। और वैसे भी मैडम, मैं ना शादी से पहले अपनी सहेली के साथ ना कॉलेज जाती थी, उसी के साथ खेलती कूदती थी, हम शॉपिंग करते थे, कितना मजा आता था ये। और मैडम अब सोचिए, मेरी शादी के इतने वर्षों बाद मेरी सहेली, मेरी प्यारी सहेली मुझे मिली है, और इसके साथ अगर मैंने कुछ घंटे बिता लिए तो क्या कोई गुनाह किया? बोलो मैडम, आप बड़े वो हैं। कुछ घंटे? अरे 2 महीने से आप इसके साथ घूम रही हैं, फिर रही हैं, शॉपिंग कर रही हैं, जाग रही हैं, सो रही हैं, इसे आप कुछ घंटे कहती हैं? या शी इज राइट। राइट। या दिस वन। देखो भैया ऐसा है कि घर की बात घर में रहे तो सही है, लेकिन अगर बाहर चौकी तक आ जाए तो पुलिस केस हो जावे और पुलिस को फिर एक्शन लेना पड़े। भाई थारा पति आया था, उसने कंप्लेंट कराई है यहाँ कि तुम दोनों घना उसे परेशान कर रही हो, वो बिल्कुल गृहस्थ जीवन जी ना पा रहा है। भाई थारा पति आया था, उसने कंप्लेंट कराई है यहाँ कि तुम दोनों घना उसे परेशान कर रही हो, वो बिल्कुल गृहस्थ जीवन जी ना पा रहा है। तो जरा मैं वार्निंग देके तुम दोनों को यो कहना चाह रही हूँ कि यो कोई क्रिमिनल केस ना है, लेकिन एक वार्निंग समझो इसे तुम दोनों सहेलियां।
तू जरा अपने घर पे ध्यान रख, मिलना है कभी लंच वंच में मिल लिए, कभी एक आध बार वीकेंड्स पे, संडे सैटरडे जो भी है। ओ माया, इसे तू अपने घर में ना बुलाएगी, जरा बैलेंस करो लाइफ को अपनी को। लेकिन मैडम। बस लेकिन मैडम मैडम कुछ ना, निकलो चलो। चलो चलो माया, आप बड़े वो हैं। हाँ बहुत वो है हम। अब मेरे को Women, I tell you. She's quit. She's quit. You should quit the world. She is cute. Carry on. बस carry on, carry on, carry on. Good morning. और लप्पी लूसरा कह रही थी जी, आंखों के नीचे भी मामला जरा। टाइम पर नहीं मैडम, टाइम से 5 मिनट पहले आया हूं मैं, बिफोर टाइम। बिफोर टाइम मैडम। अबे तो क्या करूं मैं, बिफोर टाइम आ गया तो सेलिब्रेट करूं मैं यार, नाचूं गाऊं मैं यार, त्योहार मना लूं मैं, नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर कर दूं, ड्राई डे मना दूं मैं, तोपों की सलामी दूं, बालकों के स्कूलों की छुट्टियां डिक्लेयर कर दूं, दुकानें बंद करवा दूं मैं, लाठीचार्ज करवा दूं, तू आगे अगर जल्दी अगर 5 मिनट तो एहसानों के तले दब गई मैं थारे, तू 5 मिनट पहले एक रोज आ गया अगर गलती से। मैडम मैडम पुड़िया खुल गई। ये फिर खुल गई? हाँ हाँ पुड़िया फिर से खुल गई। मैडम कुछ कीजिए मैडम। अबे करा तो था, वार्निंग दी तो थी दोनों लेडीज को। हाँ मैडम, लेकिन इस बार परेशानी ये नहीं है कि मेरी बीवी छाया अपनी सहेली माया के घर जा रही हो मैडम, परेशानी ये है कि मेरी बीवी छाया ने अपनी फ्रेंड माया को अपने घर बुला लिया और वो मेरे घर में आके सो रही है। पुड़िया खुल गई। हाँ। Well, ना ना कुछ नहीं। carry on. मतलब तुम्हारे कहने का मतलब है क्या वो माया तुम्हारे घर पे सो रही है? हाँ, और मेरे ही बेडरूम में वो दोनों सहेलियां सो रही है और मैं सो रहा हूँ हॉल में जहाँ एसी भी नहीं है। सारी रात में मच्छरों के साथ लड़ता रहा, पुड़िया खुल गई। मतलब तुम्हारे कहने का मतलब है क्या वो माया तुम्हारे घर पे सो रही है? हाँ, और मेरे ही बेडरूम में वो दोनों सहेलियां सो रही है और मैं सो रहा हूँ हॉल में जहाँ एसी भी नहीं है। सारी रात में मच्छरों के साथ लड़ता रहा, पुड़िया खुल गई। यानी हमारे समझाने का भी कोई असर हुआ ना है दोनों पे? असर हुआ है मैडम। जब मैंने उनसे कहा कि मैं जाके मैडम से शिकायत करूंगा तो वो कहने लगी हम तो मैडम के कहने के मुताबिक ही सब कुछ कर रहे हैं। मैडम ने ये कहा है कि मेरी बीवी छाया जो है वो अपनी फ्रेंड माया के घर ना जाए, पर मैडम ने ये तो नहीं कहा कि मेरी बीवी छाया अपनी फ्रेंड माया को अपने घर नहीं बुला सकती। मैडम पुड़िया खुल गई। और ये सब कुछ कह के मैडम वो दोनों सहेलियां मुझे देख देख के इतना जोर से हंसी है कि मैं बहुत शर्मिंदा हो गया। पुड़िया खुल गई। पुड़िया तो ये इन दोनों की खुलेगी, ज्यादा इतरा रही हैं? तू निकल, हम कल तक कोई ना कोई सोल्यूशन इसका निकाल के बैठेंगे, हल निकालिए मैडम, जल्दी कोई रास्ता निकालिए मैडम, वरना कहीं ऐसा ना हो कि पुड़िया वाकई खुल जाए। मैडम मैं जाता हूँ, बाय बाय सनी। Bye. सनी cool rock star, the man with the band. Yo man. भाई साहब कहाँ जा रहे हो? चलो। अरे ये क्या कर रहे हो? अरे गोपी है यार, गोपी। आजा आजा गोपी आजा। क्या यार?
अरे ये Oh my God! She's dude. डेड। Yeah, this one. अरे यार चौकी में लाश पड़ी है और मैडम कहाँ है? अरे यार अरे वो तो जिंदा है। अरे मैडम आप बिना एक नंबर की भोली है। अरे ये जिंदा नहीं है, ये मर चुका है। अबे बाबड़ी पूछ, यो जिंदा नाम है इसका, जिंदा आया है ना चौकी दो एक बार। ओ हाँ वही है मैडम, लेकिन इसने अपने आप को मार लिया है मैडम। ये देखिए जहर पीकर इसने अपने आप को मार लिया मैडम। मेरी बीवी छाया की एक बहुत पुरानी फ्रेंड माया, जिसकी जॉब इस शहर में लग गई है मैडम। जब से ये आई है मैडम, मैं परेशान हो गया हूँ। 2 महीने से रोज मेरी बीवी सुबह उठ के उसके घर चली जाती है, वहीं रहती है, वहीं नहाती है, उसी के साथ खाती है। मैं अपने पति की पसंद का खाना उनके लिए बना के फ्रिज में रख के जाती हूँ उसके यहाँ जाने से पहले। और मैडम वैसे भी मेरे पति कोई बच्चे तो है नहीं कि मैं थाल निकालूं, उसमें खाना परोसूं, उन्हें खाना खिलाऊं तब जाके वो खाना खाएंगे। हाँ, परेशानी ये है कि मेरी बीवी छाया ने अपनी फ्रेंड माया को अपने घर बुला लिया और वो मेरे ही घर में आके सो रही है। जहर पीकर इसने अपने आप को मार लिया मैडम। अरे मैडम अब शीशी को घूरने से क्या होगा? इसकी जिंदगी का शीशा तो चटक गया ना मैडम। ही इज डेड, ही इज अ डेड मैन, ही इज डेड। डेड इंसान तब होवे जब वो जहर पी ले। मैडम आप बिना एक नंबर की भोली हैं। अरे मैडम आपके सामने एक आदमी ऐसे लमलेट पड़ा है जैसे तवे पे अजवाइन का पराठा, और आप कह रही है आदमी मरता तब है जब उसने जहर पिया। और जहर पिया है ना मैडम, शीशी आपके हाथ में है। अबे इसने जहर पिया ना है, ये भरी बोतल है जहर की, ढक्कन लगी हुई, ढक्कन। गोपी Yeah, mom. पानी मार इसके मुंह पे। Yeah, mom. पुड़िया खुल गई। अबे तेरी पुड़िया, हट। ये चश्मा, ये जो हीरो हो रहा है ना, कतई हीरो, बिल्कुल एक नंबर का हीरो हो रहा है तू। लप्पी लूथरा ने यो कही है, लप्पी लूथरा ने वो कही है कि ना बाल कम हो रहे हैं, आंखों के नीचे गड्ढे आ रहे हैं। बे बुढ़ाऊ 80 साल में ऐसा ना दिखेगा तो और कैसा दिखेगा तू? लप्पी का पप्पी बन जा, उसके घर में खूंटे से बंध जा। सिर्फ फैशन में जो है जोर आ रहा है, बिल्कुल जवानी। एक आदमी जिंदे को बिल्कुल मुर्दा करार हो गया यो। और तू जहर की बोतल लेके कहाँ मर रहा है? मैडम ये जहर की बोतल मैंने अपनी वाइफ छाया की फ्रेंड माया के लिए ली है मैडम, क्योंकि अब पानी ऊपर से गुजर चुका है मैडम सर के। मैडम मैं यहाँ पे बैठा बैठा आप लोगों का इंतजार कर रहा था और इंतजार करते करते मेरी आंख लग गई मैडम। मैं यहाँ ये बताने के लिए आया हूँ कि अगर अब भी आप लोगों ने कुछ नहीं किया मैडम, तो मैं ये जहर की बोतल उस माया को पिला दूंगा और हमेशा के लिए जेल चला जाऊंगा। पुड़िया खुल गई। हाँ सब पागल हो गए यहाँ हैं? जहर पिला दूंगा, जेल चला जाऊंगा, पुलिस मजाक है यहाँ। मैं राउंड पे जा रही हूँ, हमारा दिमाग एकदम गर्म है। जब तक मैं कूल हो के आऊं तो एक हॉट आइडिया रेडी करके एकदम गर्मा गर्म परोस के रख, मैं आते ही खाऊंगी। और अगर तो आइडिया ना रेडी हुआ तो बेटा मैं यो पिलाऊंगी तेने जहर की बोतल। गुलगुले थाने से बात कर रही हूँ, बॉटम्स अप, समझे? टाइम स्टार्ट्स नाउ। आइडिया आया? नहीं आया। नहीं दिखा रहा हाँ पॉइजन। यार गुलगुले
एनी आइडिया कम इज द, जिसमें हो दम इज द। नहीं यार गोपी, पता नहीं क्यों आज मैडम का कोई भी आइडिया मेरे दिमाग में आ ही नहीं रहा है, क्या हो रहा है। वाह, इसको कहते हैं किस्मत। पुड़िया खुल गई। मतलब सोचो, ये जहर की शीशी मैं लाया किसके लिए था और इसका सेवन कौन करने वाला है। पुड़िया खुल गई। ओ अब ज्यादा हो रहा है, अब ज्यादा हो रहा है। जहर जहर पे लिखा है पीने वाले का नाम। आइडिया बोल। आइडिया? अरे मैडम, आप बिना एक नंबर की बोल ही है। अरे आपने कहा आइडिया बोल। आ रहा है मैडम, आ रहा है। मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही घंटू घंटीला पंटू पंटीला आइडिया आ रहा है। जहर की पूरी बोतल उड़ेल दूंगी मुंह में, फिर देगा आइडिया। तो पर्दे के पीछे तो आइए। मतलब सुनिए। एक्सक्यूज मी मैडम, मुझे भी तो बताइए आइडिया क्या है। पुड़िया खुल गई। भाई ऐसा है कि जैसे लोहा लोहे ने काटा करे, वैसे ही दोस्ती को काटेगी। मतलब यो है कि जैसे थारी मैसेज की सहेली आ गई है ना दूसरे शहर से, वैसे ही थारा दोस्त आएगा, यानी कि लंगोटिया यार। अरे वाह। अरे लेकिन मैडम, मेरा कोई ऐसा लंगोटिया दोस्त है ही नहीं। पुड़िया खुल गई। नहीं है तो बनवाएंगे हम। मतलब? वेल मॉम, क्यों ना इसका पुराना दोस्त सर जी को बना दिया जाए, बिकॉज शी इज बटलर। बटलर? बैचलर। या दिस वन। भाई यो काम एक बढ़िया हो गया। कम से कम बुढ़ाऊ के कलेजे में, मतलब छाती में यो दर्द ना रह जाएगा जाते वक्त कि मैंने जो है 80 साल की नौकरी में कोई काम ना करा। आज एक आइडिया देके इसने सही काम कर दिया। गुड। कैरी ऑन। गुड। कहाँ है सर? आखिरी जब देखा था तो अपनी कैबिन में सो रहे थे। ज्यादा यो जो चापलूसी और बिल्कुल ही चुगलखोरी है ना, कि सो रहे हैं काम नहीं कर रहे हैं, जाके देख लो, यो सब तमीज से रहो। जितना पूछा गया उतना जवाब दे। अपनी कैबिन में आंखें बंद करके बैठ के काम कर रहे हैं। किसने पूछी है थारे से यो? हैं? आंख बंद करके और बिल्कुल आंख खोल के कैबिन में है ऐसा बोल। है। गुड। जब सीनियर अफसर खड़ा हो ना सामने, तो ज्यादा एक लड़कियों की तरह गार्डन में सुनो सहेली, सुन रही सखी, पांव झुला के बैठने की जरूरत ना है। सॉरी सर। अरे मैं छोड़ा, बड़ी गर्मी है आज। हम एसी कैबिन में बैठे फिर भी हमें पसीने छूट रहे हैं। यहाँ पर बाहर बड़ी धूप होगी, बड़ी धूप। हाँ सर, बाहर तो घनी धूप है और हमारी ड्यूटी लगी है। वो मिनिस्टर साहब आ रहे हैं दौरे पे, टिमरकंटोला चौक पर जो है उनके बंदोबस्त की ड्यूटी मारी है कड़ी धूप में। यो ही बताने आई थी सर आपको, तो आई एम गोइंग। मैं छोड़ा, आज आप कहीं जाएंगे नहीं? सर ड्यूटी लगी। मिस्टर डल, हमने कहा ना आज आप कहीं नहीं जाएंगे। क्यों सर? अबे नहाने का पानी निकाल बे। सर अरे मिस्टर डल, अच्छा आप आ गए। आप जानते नहीं हमारे साथ अब क्या हुआ। एक अच्छी शक्ल देखने हम तरस रहे थे,
सर आप तो हमेशा कैसी बातें करते रहते हैं। हमारी सुनिए सर, एक केस है, उसमें मन्ने जो है आपकी हेल्प चाहिए सर। आपकी हेल्प? यस सर। आपकी मदद करने तो हम हमेशा से तैयार रहते हैं मिस्टर टाला। थैंक यू सर। सर देखिए ऐसा है, केस मैं आपको बाद में समझाऊंगी, पहले आप सुन लीजिए आपको क्या करना है, उसमें आपका रोल क्या है बताइए ना। तो सर आपको यो करना है कि हाँ बताइए। सर मैं बता ही रही हूँ सर। तो बताइए। सर आपको यो करना है कि बताइए ना क्या करना है। आपको योग करना है कि तो बताइए क्या करना है। सर व्हाट इज दिस पाउडर? हमारा कमरा जरा बास मार रहा था तो हमने पाउडर छिड़क दिया। सर बाहर धूप है, आप लगा के एक नंबर की चोर है, पैर पीछे कर लेते फिर पकड़ दिए मुझे झूठ। ठीक है। दादाजी, दादाजी मैडम कहाँ है? कहाँ है मैडम? आप बड़े वो हैं? Well, what is the problem is the दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम इज द। अरे पालम को जान दो दिल्ली में, ये बताओ मैडम कहाँ है? अरे प्रॉब्लम ये है दादाजी कि मेरे हस्बैंड ना 24 घंटे से घर से गायब है, वापस नहीं आए वो। आप बड़े वो हैं? मैं बड़ा वो हूँ। 24 घंटे से आपके हस्बैंड घर नहीं आए और मैं बड़ा वो हूँ। अरे बड़े वो आपके पति हैं जो 24 घंटे से पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं, गुलछर्रे उड़ा रहे हैं कहीं। या बेबी, शी इज राइट इज द कैबिन में है, ही इज हस्बैंड इज द, हर फ्रेंड इज द एंड मैडम इज द। My sister is a dancer, dance, dance, dance. My mother is a teacher, teach, teach, teach. My father is a boxer. ए जी, आप यहाँ खेल कूद करके मस्ती कर रहे हैं? हाँ, आप बड़े वो हैं? हाँ जीजू, आपको शर्म नहीं आती? इतनी अच्छी बीवी के होते हुए आप इसके साथ लप्पा छप्पा कर रहे हैं। हाय अभी तो मैं कुंवारी हूँ। अरे अरे नहीं नहीं, तुम लोगों को गलत फहमी हो रही है। दरअसल हुआ ये कि ये जो बजरंगी है ना, ये मेरे बचपन का, बहुत पहले से, छोटे होते से, तब से बहुत अच्छा दोस्त है। मेरा पुराना मित्र मिल गया ना, तो बस एक साथ मिले तो यूं पुड़िया खुल गई। हाँ। अब वो मैं सब नहीं जानती। और मैडम इनकी तो छोड़ो, मैडम आप भी इनके साथ बच्चा बन रही है? हाँ, आप भी खेलती फिर रही है? आप बड़ी वो हैं? अरे यार, ऐसा है जैसे बजरंगी तुम्हारे हस्बैंड का जो है बचपन का मित्र हो रहा, वैसे मैं बजरंगी के बचपन की मित्र हो रही। तो भाई अब जब 3 मित्र मिल बैठेंगे एक साथ तो घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे, मेले में जाएंगे, चाट पकड़ी खाएंगे। अरे ऐसे में अगर हम लोग थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं तो उसमें क्या है? थोड़ा 24 घंटे से आप घर से गायब हैं, बिना मुझे कुछ बताया। आप बड़े वो हैं? हाँ? और इन 24 घंटों में आप कितनी देर घर में थी? मुझे बिना बताए आपको घर से गायब नहीं होना चाहिए था। हाँ, आप बड़े वो हैं? वैसे ऑन सेकंड थॉट्स ये आंटी सही कह रही है, आपको घर चलना चाहिए इस वक्त। आप बड़े वो हैं? हाँ चलो चलो घर चलते, आओ बजरंगी चले। अरे ये भी घर जाएगा? हाँ, आप बड़े वो हैं? तो बजरंगी कहाँ जाएगा? अरे बजरंगी थारे हस्बैंड का बेस्ट फ्रेंड हो रहा है, यो तो इसके साथ जाएगा। मैं तो भैया चौकी मोहम्मद ने कहा में ड्यूटी है, तुम दोनों ना आज रात पजामा पार्टी करो, खूब म्यूजिक बजा के नाचो। ये माय ब्रदर इज द बॉक्सर, बॉक्स बॉक्स बॉक्स। बड़ा पुराना याराना है हमारा, करेंगे करेंगे करेंगे। ठीक वैसा ही याराना है जैसा तुम्हारा माया के साथ है ना, वैसा ही पुड़िया खुल गई। चलो चलो बजरंगी चले। चलो 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 चलो। माय ब्रदर इज द बॉक्सर, बॉक्स बॉक्स बॉक्स। अरे आओ चलो, अरे उधर ही लगी। मुझे पकड़ना। हाँ तुझे बाद में पकड़ूंगी बहना, ये कहाँ निकल गई, इन्हें पकड़ू पहले। मैडम आप मुझे पकड़ेंगी? माफी देवी माफी। दादाजी आप? ओ या? तब मुझे पकड़ना। हाँ ट्राई भी मत करियो। नॉट एट ऑल इज द। अरे कौन क्या गुलगुले बोल रहा हूँ, जरा आवाज को पहचाना करो। देखो एक काम करो, क्या है कि आज चौकी में ना हमारी मैडम के पिताजी का बर्थडे है, तो इसलिए तुम एक कुछ 3 डजन कचौरियां भेज दो और 2 डजन नहीं 2.5 डजन पेस्ट्री भेज दो और 1 डजन समोसे भी भेज दो और
पैसे तो खैर समझ रहे हो ना, तो मैडम के पिताजी तुम्हारे पिताजी सीधी बात है। बस बस भेज दो और अपने आदमी से कहना कि सब कुछ लाके गुलगुले के हाथ में दे और कहीं किसी और को ना दे दे, समझे? हाँ चल। सब ऑर्डर कैंसल। पहले का कौन सा? पहले के जितने बिल हैं सब गुलगुले के नाम पे भेज, यहाँ इसकी पगार से कटेंगे आगे के 2-3 महीने की। मैडम सारे कटेंगे तो 2-2.5 साल की पगार कट जाएगी मैडम। गुड़ नालों इश्क मिठा है हाय रब्बा लगना किसे नू जावे, गुड़ नालों इश्क मिठा है। गुड मॉर्निंग। क्या है? ओ जी, बीवी को ना जी मेरे और लप्पी लूथरा के बारे में शक हो गया जी। भी मामला जरा, इसलिए बीवी ने कहा जरा एजेड बन के रहा करो। एजेड? एजेड? अब और कितना एजेड लगेगा? तू 80 साल का वैसी दिखता है, ऊपर से और बिल्कुल बुढ़िया आ गया। ये जो फैंसी ड्रेस है ना, रोज फैंसी ड्रेस थारी, इसको घर में कराकर बीवी के सामने बीवी ने कही है तो बीवी के आधा बीवी का हो रहा है, आधा लप्पी लूथरा का हो रहा है। चौकी में क्यों आता है तू? तुझे नहीं आइए। मैडम 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 आप बड़ी वो हैं। क्या हो गया, इतना हल्ला क्यों कर रही हैं आप? Well, what is the matter is the, can I start generator is the? दादाजी आप तो चुप बैठिए, आप बड़े वो हैं। क्या है यार? हैं? मच्छी मार्केट हो रहा है यहाँ, हिलसा बिक रही है। Well, भाभी जी क्या हो गया? किसी ने सीटी मार दी या किसी ने आंख मार दी? देखिए जो भी मैटर है वो जरा खुल के मैडम के सामने बोल डालो, अपनी बंद जुल्फों को खोल डालो, वरना क्या है कि एक बार हमारी मैडम के दिमाग की इमरती रबड़ी के साथ सर्व हो गई ना, तो हमारी मैडम एक नंबर की जुल्म का गॉडजिला, मेरा मतलब है अत्याचार की डॉल्फिन, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझे? गुस्सा? अरे भैया गुस्सा तो मुझे आ रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है अपने हस्बैंड के दोस्त के ऊपर। जी में आ रहा है कि अपने हस्बैंड के दोस्त के सर के टुकड़े टुकड़े कर दूं मैं। आप बड़े वो हैं। Well, who is the, you the, talking is the, I am very rocking is the. चल हाँ क्या करा है बजरंगी ने? देखो भाई ऐसा मैं पहली बता दूं क्लियर कट, बजरंगी को मैं बचपन से जानती हूँ, हमारा मित्र से, और वो एक नंबर का शरीफ छोरा से। मैडम पता है क्या हुआ? मैडम मेरे हस्बैंड के साथ उनका दोस्त हमारे बेडरूम में जाके सो गया। आप बड़े वो हैं। तो इसमें कौन सी जो है अचंभे की बात है? अबे वो शादी से पहले हॉस्टल के जो है बडीज होते थे, फ्रेंड्स, वो एक ही जो है डॉर्मेटरी में रहते थे, एक ही जो है साथ सोते थे वहां, उसमें क्या प्रॉब्लम? नई बात आ रही है? मैडम नई बात? अरे शादी से पहले ऐसा करते थे, चलो कोई बात नहीं। लेकिन मैडम अब उन्हें सोचना चाहिए कि वो शादीशुदा है, उनका ध्यान रखने वाली प्यारी सी बीवी है मैडम? ऐसा वो कैसे कर सकते हैं? यही बात थारे पति ने जब थारे से पूछी थी कि भाई तुम शादीशुदा हो, अपने घर को भी देखो और हमारे बेडरूम में अपनी सहेली को मत सुलाओ, मतलब एक आध बार ठीक है लेकिन रोज रोज ना, तो बात थारी समझ में ना आई है। तब तो बिल्कुल ही सहेली प्रेम में इतनी अंधिया आ गई कि कभी उसके घर में तू शिफ्ट हो गई, कभी यो थारे घर में शिफ्ट हो गई, अपने पति को निकाल बाहर करके इसी के संग जो है तेने बसा लिया था अपना घर। ओए माँ। अपने पति को निकाल बाहर करके इसी के संग जो है तेने बसा लिया था अपना घर। ओए माँ। बेटा जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो पान खा के दूसरों के घरों में पीक ना मारा करते। वाह वाह मैडम, क्या थॉट है मैडम, वाह वाह क्या बोला। बस करिए मैडम, बस करिए। मैडम मुझे एहसास हो गया कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रही थी मैडम, जो मेरे हस्बैंड ने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक दिन किया मैडम, उससे मुझे कितना बुरा लगा। और मैडम यही चीज तो मैं पिछले 2 महीनों से अपनी सहेली के साथ मिलकर कर रही हूँ, अपने हस्बैंड के साथ। मेरे हस्बैंड को कितना बुरा लगा होगा मैडम। वेरी गुड, आओ भाई माफी खुलूस। पुड़िया खुल गई।
क्यों भाई, आ गए ना झटका कि ये लोग यहाँ कैसे? वेल दिस इज द ऑल द ड्रामा इज द सा रे के बाद आता है गा मा इज द। चल हट। और हम भी कोई दोस्त वोस्त नहीं है इनके। हम है चीफ इंस्पेक्टर बजरंग पांडे, ईमान चौकी। अरे अब क्या जादू की तरह खड़ी है यहाँ? माफी मांग पति से अपने से। ओके ओके। ए जी सुनिए, यहाँ आइए। जी ए जी मुझे माफ कर दीजिए, आप बड़े वो हैं। हाँ हाँ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। पुड़िया बंद हो गई। जीजू मुझे भी माफ कर दीजिए, अभी मैं कुंवारी हूँ। वैसे जीजू ये जो इंस्पेक्टर है ये कुंवारे हैं क्या? अरे अरे हमसे पूछिए ना। हाँ कुंवारे, हाँ। हाय, ये भी कुंवारे, मैं भी कुंवारी, खूब जमेगी जोड़ी हमारी। देखिए मैडम, हम ना उस किस्म के ना इंसान है नहीं, तो जरा सुनिए जी। अरे मिस चौटाला, क्या सुनिए, कहिए कुछ इनको। अब सर सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है सर। हमारी सामान क्या कह रही है आप? हम तो हम आप समझ नहीं रही है। हम तो मैडम आप जरा हमसे दूर रहिए। आप जरा दूर, आप कुछ कहेंगे कि हम भागे यहाँ से? मधानिया हाय मेरे डाडे रब्बा किना जमिया किना ने ले। गुड मॉर्निंग। बाल हैं जो रोज बिल्कुल रगड़ रगड़ के। दिस वन? या दिस वन। मैडम अच्छा हुआ आप आ गई मैडम। कमिश्नर साहब ने ये फाइल भेजी है मैडम, और उन्होंने कहा है कि इस फाइल को मैं एकदम महफूज रखूं। एकदम टॉप सीक्रेट फाइल है मैडम, और उन्होंने कहा है कि इसे आप साइन कर दें और साइन करके इसे वापस कमिश्नर साहब के पास पहुंचाना है मैडम। टॉप सीक्रेट फाइल है मैडम, जरा संभाल के साइन कीजिएगा। नहीं मैं खाली बता रहा हूँ। ये यहाँ पे कीजिए मैडम, आराम से, धीरे धीरे। एक यहाँ पे कीजिए मैडम। टॉप सीक्रेट फाइल है मैडम, टॉप सीक्रेट। एक यहाँ पे और एक आखिर वाला बस यहाँ पे। मैडम आज भिंडी बनाऊंगी। Oh my God! He's made bhindi is the my person Sindhi is the. Carry on. एक मिनट गोपी, एक मिनट। आपने क्या कहा? आप भिंडी बनाएंगे? मतलब कौन सी वाली, कैसी वाली भिंडी बनाएंगे आप? मतलब वो प्याज के साथ मिलाकर वो जो छौंक के भिंडी बनाते हैं वो वाली भिंडी, या फिर वो अदरक की भिंडी, या फिर रसे वाली भिंडी? नहीं नहीं नहीं, लहसुनी भिंडी? नहीं 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 नहीं, भरवा भिंडी। भरवा भिंडी तो मेरी फेवरेट है। तू भरवा भिंडी में ना तू घुसले मसाला बन के उसे खोल के उसमें जंप लगा ले, सेटल हो जा भरवा भिंडी में। तू ढक ले उसे, ओढ़ ले भिंडी को, तल जा, फिराई हो जा भिंडी के संग। और तू, मैं थारा हस्बैंड हूँ, तुम्हारी कुक हो रही, जो बिल्कुल ब्योरा दे रही मन ने के बनाई आज भिंडी और आलू। कुक नहीं मैडम, कुक नहीं, दुख। मैडम मैं इतनी दुखी हूँ कि क्या बताऊं। मैडम बस यूं समझ लीजिए कि दुख का दही इतना खट्टा हो गया है कि ना तो उससे सूप की कड़ी बनाई जा रही है, हाँ, और ना ही चैन की लस्सी।
बस यूं समझ लीजिए कि जल चुकी है गृहस्थी की रस्सी, आज भिंडी बनाऊंगी। Well, what is the matter is the? Can I send you letter is the? तू स्टार्ट विथ सेंडिंग मी रेजिग्नेशन लेटर अपना। Carry on. देखो यार, जो भी बात है वो जबान का हैंडपंप चला के आलू को थोड़ा और गला के मैडम के सामने बोल डालो, समस्या का तराजू तोड़ डालो। क्योंकि क्या है कि एक बार हमारी मैडम को गुस्सा आ गया ना, तो हमारी मैडम एक नंबर की गुस्से की टीवी का फड़फड़ाता रिमोट, मेरा मतलब है अत्याचार के समंदर में तैरती बोट, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझी? Well, what is the name is the? घंटा घर में ट्रैफिक जैम is the? मैडम, मैं कठपुतली हूँ, आज भिंडी बनाऊंगी। किसी के हाथों की कठपुतली या किस्मत की कठपुतली? अबे रुक जा यार, किसके खिलाफ लिखानी मांग रही तू शिकायत? पति के खिलाफ। किसके पति के? शीला के या सुशीला के? Carry on. मैडम एक मिनट मैडम, इस केस को मैं पूरी तरह समझ चुका हूँ मैडम। मन ने भी समझा दे यार। मैडम क्या है कि ये केस आईने और मेरे दांतों की तरह एकदम साफ है। मैडम, इस अबला नारी को किसी के पति ने छेड़ा है समझ के कि ये एक पेड़ा है, कि वो सोचा कि इसे घप से खा जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता मैडम, क्योंकि यहाँ पर जो है कानून अभी जिंदा है और कानून के जो रखवाले हैं वो बटर चिकन खा के सो नहीं रहे हैं मैडम। मैडम, मेरी समस्या ये है कि मेरे पति हमेशा शेर व शायरी में बात करते हैं मैडम, वो ऐसी भाषा में बात करते हैं जिसे मैं तो क्या, मेरे डैडी जी भी नहीं समझ सकते। आज भिंडी बनाऊंगी। उदाहरण के तौर पे मैडम, कल की बात ले लीजिए। कल वो मैडम शाम को बोले, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। तो मैंने सोचा गाना गा रहे हैं, गाने दो, मुझे क्या। मैडम, मैं अंदर चली गई। मैडम, जब मैं बाहर आई हॉल में तो गुस्से में तिमतिमाते हुए बोले कि मैंने तुमसे कहा था बूट लेकर हॉल में आ जाना, तुम आई क्यों नहीं? लेकिन वो तो गाना गा रहे थे, उन्होंने कब कहा कि बूट हॉल में लेके आओ? यही तो मैंने भी कहा था भैया। तो मुझे समझाते हुए बोले, बूटा बूटा मतलब बूट, हॉल हमारा जाने है मतलब हॉल में लेकर आओ, मतलब बूट हॉल में लेकर आओ। बताइए मैडम, ऐसी शेरो शायरी वाली भाषा में कैसे समझूं? हाँ, आज भिंडी बनाऊंगी। Well, mom, he is right is the मकर संक्रांति में उड़ती है काइट is the. बुलाओ, इसके हस्बैंड ने बुलाओ। और भी अगर कोई जो है घरेलू केस हो, लोगों के खटखटाओ, घंटियां बजाओ और खींच के लाओ लोगों ने अपने घरों से, हम करेंगे सबकी जो है गृहस्थियां हम पार लगवाएंगे। Okay. Mom, she is the husband is the. Yeah, this one. तू हो रहा है कठपुतली का कठपुतला, शायरी की डायरी, मुशायरे का मुरब्बा, हैं उर्दू का अखबार। Well, what is the name is the? डिग्गी चौराहे पे ट्रैफिक जैम is the. मोहतरमा खाकसार का तारुफ आपने पूछ फरमाया, तो हमने अपना तारुफ यूं कराया कि अबे क्या कह रहा है यार, क्या कहना चाह के रहे हो? मैं बताता हूँ ना मैडम, मैं बताता हूँ। ये कह रहा है कि इसका नाम तारुफ है और इसकी एक पूंछ है। खामोशी के कंबल में जुबान का तकिया बंद करो, ये बकवास है। शतुरमुर्ग उदास है। अबे शतुरमुर्ग उदास है, उससे मन ने कुछ ना बेरा। थारी बीबी घनी उदास हो रही, लेकिन थारी वो लैंग्वेज सुन के। नाम क्या थारा? हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले अरमा मेरे, फिर भी कम निकले। शतुरमुर्ग उदास है।
मतलब तू नहीं बता रहा है अपना नाम शराफत से? अरे मैडम, अभी नाम बताया ना, कितनी बार बताऊं? शतुर्मुर्ग उदास है। कब बताया, कहाँ बताया अपना नाम? हमने नहीं सुना। अरे मैंने कहा ना, बहुत निकले मेरे अरमां, फिर भी कम निकले। मेरा नाम अरमां है। यार फिर तो इसकी जो है मिसेज ने सही कंप्लेंट लिखाई है बेचारी ने। है अबे नाम बता रहा है यो, किसी की समझ में ना आ रहा हमारी है। इसकी बीवी सारा दिन इसे और इसकी लैंग्वेज ने कैसे झेलती होगी। काम के करे तू, ऑक्यूपेशन जॉब। हमें कमजोर ना समझो ए दुनिया वालों। आंसू हूं, अभी वक्त के पलकों पे रुका हूं। शतुर्मुर्ग उदास है। गुलगुले तू प्लीज मन्ने जरा कम टू माय रेस्क्यू। थारी आया है कुछ समझ में कि के काम करे है यो, इसका क्या है कुछ प्लीज जरा इनलाइटन मी। मैडम काम ये इसने कहा पलकों। तो पलकें जो होती है मैडम, वो लेडीज की पलकें, वो जो नकली वाली होती है, आई लैशेस जो नकली लगाते हैं मेकअप वेकअप के लिए लड़कियां लगाती है ना मैडम, तो मुझे लगता है कि पलकों का इसने तो इसकी आई लैशेस की फैक्ट्री है। एक्सक्यूज मी एवरीबॉडी, मैं पूरी बात समझ गया हूं ये क्या कहना चाहता है। ये कुछ वक्त की बात कर रहा है, यानी कि इसकी घड़ियां बेचने की दुकान है। अरे गलत, आप लोग सब गलत कह रहे हैं। शतुर्मुर्ग उदास है। मैंने कहा आंसू, यानी कि प्याज का होलसेलर हूं मैं। शतुर्मुर्ग उदास है। आप लोग इतनी सी बात भी नहीं समझ पाए, जबकि मैंने इतनी सरल भाषा के आसान लफ्जों में ये कह दिया। हाँ हम नहीं समझ पाए तुम्हारी सरल इजी एकदम नर्सरी वाली कॉमन एकदम सिंपल लैंग्वेज है। तुम जाओ भैया, निकलो यहाँ से, इससे पहले कि हमारा हाथ छूट जावे। शतुर्मुर्ग उदास है जी। गुलगुले के बच्चे 3 सेकंड में थारे दिमाग में हमारा कोई आइडिया ना आया ना, तो चौथे सेकंड में चौथा होगा या दरी वरी बिछा के। नहीं नहीं आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही लफंटर जंतर मंतर आइडिया आ रहा है। तो तैने लफंटर बना के आइसक्रीम थमा के हाथ में जंतर मंतर घुमाने ले जाऊं, पहले बुड्ढी के बाल दिलाऊं, फिर देगा आइडिया। हाँ तो जरा कोने में तो आइए, मतलब सुनिए। बुलाओ कठपुतली ने और सुनाओ उसे प्लानिंग। ओके। क्या क्या कह रही है मैडम? आज भिंडी बनाऊंगी। तू भिंडी बना ले चाहे तू लौकी छोंक ले, मैं सही कह रही हूँ, बहुत सिंपल है। भाई थारा हस्बैंड जो है, जब तैने किसी और आदमी के साथ नाचते गाते रोमांस करते हुए देखेगा ना, तो एकदम जेलस पपल जाएगा, बिल्कुल ही टेंशन में आ जाएगा। और बाकी का ड्रामा तैने समझाई दिया है हमने। बस आज रात को होगा प्लान एग्जीक्यूट। ओके मैडम, यस मैडम। लेकिन मैडम वो शख्स कौन है जिसके साथ मुझे प्यार के कबूतर उड़ाने हैं, मोहब्बत की मैना फंसानी है, और तो और इश्क की चिड़िया उड़ानी है। आज भिंडी बनाऊंगी। भाई वो आदमी है। अरे हेलो मैडम ये है, आपने मेरे पति को सबक सिखाने के लिए प्लान बनाया। मैडम साथ ही साथ आपने मेरे साथ रोमांस का नाटक करने के लिए इतने हैंडसम लड़के को चुना। आज भिंडी बनाऊंगी। अभी ये क्या चीज है, क्या कह रही है, क्या रोमांस, क्या क्या करना क्या हमको? अरे कुछ ना है सर, आपको जो है सिर्फ इसके संग एक केस के लिए रोमांस मतलब रोमांटिक होना है। हम इस आंटी के साथ रोमांटिक होंगे हैं? हम नहीं करते किसी के साथ रोमांस, हमें नहीं करना है रोमांस किसी के साथ। अरे क्या सर, ये क्या बात हुई सर?
सर कानून गला फाड़ फाड़ के चिल्ला चिल्ला कर चीख चीख कर आपसे मदद मांग रहे हैं और आप हैं कि यूं ही। या शी इज राइट इज द सर, गिव हमारा साथ इन दिस फाइट इज द। फाइट करना है, फाइट करना है, तुम करो जाकर फाइट करो, रोमांस है, तुम क्यों नहीं करते? हमसे बोलते रोमांस करने के लिए, हम नहीं करना चाहते इस आंटी के रोमांस। कोई मत करिए, मत करिए, कुछ मत करिए, आप मत करिए। इतने जो है कहने के बावजूद, जो है इतना मनाने के बावजूद मत करिए, केस में मदद मत करिए। प्यार से तो कहिए, करिए ना केस सॉल्व। थोड़ा और प्यार से। सर केस में करिए ना प्लीज मदद। क्या करना है? आंटी आपका पति आया नहीं अब तक, कहाँ है वो? आता ही होगा, वैसे उसके आने का टाइम हो गया है। आज भिंडी बनाऊंगी। अच्छा भिंडी ना बनाएगा, राजमा बनाएगा, राजमा में अच्छा लगता है। ओके ओके, तुम्हारे लिए राजमा बनाऊंगी। हाँ। आ गया, वो ही है मेरा पति। आज भिंडी बनाऊंगी। वो कहाँ है? अरमान आया नहीं? नहीं मैडम, वो आया नहीं और मुझे लगता है वो आएगा भी नहीं मैडम। अपने बीवी के भागने से खुश हो गया है वो। वो आएगा, लेटर मिलते ही जरूर आएगा। मैडम 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 मैडम, मेरी बीवी। वेल ब्रो, व्हाट इज द प्रॉब्लम इज द दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम इज द। अरे देखिए मैडम, कल रात मैडम मैंने अपनी बीवी को एक आदमी के साथ नाचते और गाते देखा है मैडम। चतुर्मुख उदास है मैडम, और कल रात से ही मेरी बीवी गायब है मैडम। और ये देखिए, ये चिट्ठी मेरे घर में मिली है मैडम, जिसमें अजीब सी भाषा लिखी है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। देखिए क्या लिखा है मैडम। लिखा है, चौराहे पे लगा सिग्नल जल जल के बुझ गया, बुझ बुझ के जल गया, एक रात का मुसाफिर तेरी दुनिया से निकल गया, आंखों पे पट्टी बंध गई, अंधेरा हो गया, वो सो गया। मैडम इसका क्या मतलब हुआ? चतुर्मुख उदास है भाई। इसका मतलब एकदम क्लियर कट साफ है। अर्थ को समझो, इस भाषा में छुपे हुए अर्थ को समझो। इसमें लिखा है कि अंधेरा हो गया, वो सो गया, यानी हमेशा के लिए सो गया, मौत की नींद। बेसिकली थारी वाइफ ने सुसाइड कर लिया, शी इज नो मोर। क्या? नहीं नहीं नहीं, अरे कठपुतली नहीं, तुम नहीं मर सकती, चतुर्मुख उदास है। एक मिनट यार, नहीं ये मतलब नहीं है मैडम। नहीं, उसमें देखो गौर से पढ़ो, उसमें लिखा है कि आंखों पे पट्टी बंध गई। अब आंखों पे पट्टी कब बनती है? जब इंसान किडनैप होता है। वो किडनैप हुई है, आंखों पे पट्टी बंध गई। पढ़ो पढ़ो। क्या? यानी कि फिरौती का फोन आने ही वाला है। चतुर्मुख उदास है। वेल ब्रो, योर वाइफ हैपनिंग द एक्सीडेंट इज द, क्योंकि इसमें लिखा है कि सिग्नल जल जल के बुझ गया, इसका मतलब सिग्नल खराब होने की वजह से तुम्हारी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया। अब वो जरूर किसी हॉस्पिटल में होगी। दैट्स माय अनियन ओपिनियन। या दिस वन। अरे नहीं नहीं, इसकी वाइफ मर गई है, सॉरी टू से, रेस्ट इन पीस। नहीं मैडम, अरे वो किडनैप हुई है, मैं बता रहा हूँ, लिखा है। नो, शी इज राइट इज द, एक्सीडेंट इज द, हॉस्पिटल इज द। अरे एक मिनट बस कीजिए आप लोग ये सब। मुझे सिर्फ इतना बताइए कि मेरी पत्नी कहाँ है? चतुर्मुख उदास है। देखो ऐसा है कि लेटर में जो भाषा है, भाषा के छुपे हुए अर्थ का जो मतलब है। अरे भाषा गई भाड़ में। अरे ऐसी भाषा भी होती है जिसके चार चार मतलब निकले, जिसको कोई समझे ही ना। अरे भाषा तो वो होती है जो सबके समझ में आए। चतुर्मुख उदास है मैडम। जिस भाषा में तू अपनी बीवी से बात करता था, वो भाषा कैसी थी? हैं? इतने इस लेटर की भाषा समझ में ना आ रही, आसान भाषा ना है यो। के बीतती होगी थारी बीवी पे, थारी बेकार भाषा सुन सुन के, कंफ्यूजिंग भाषा वो होवे जो लोगों की समझ में आए, जिससे लोग आपस में आराम से बात कर सके, एक दूसरे को समझ सके।
तेने अपनी भाषा बोल बोल के अपनी बीवी को भगा दिया है। बेसिकली बात तो यो है, क्लियर कट। क्या? नहीं मैडम, नहीं मैडम, मैडम मेरी पत्नी को वापस ले आओ मैडम, प्लीज। मुझे एहसास हो गया मैडम कि मैं कितना गलत था मैडम। ऐसी बात है तो ठीक है, ढूंढ देते हैं थारी बीवी। आओ भाई कठपुतली। अरे ये वो क्यों भाई, खा गए ना झटका? बेटा, हमने तुम्हें सबक सिखाने के लिए ये सब ड्रामा किया था। हमें चीफ इंस्पेक्टर बजरंग पांडे, ईमान चौकी। अच्छा, कठपुतली मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो। ओके ओके, थैंक यू सो मच मैडम। आज आपकी वजह से मेरे पति रास्ते पे आ गए। सॉरी सॉरी, मेरे पति सही रास्ते पे आ गए। आज भिंडी बनाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, इस खुशी के मौके पे गाजर का हलवा बनाऊंगी सबके लिए। चलो घर। चलो 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 वो गाजर का हलवा तो मुझे भी बहुत पसंद है। चल गोपी, गाजर का हलवा। चलो 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 यार। शुतुरमुर्ग उदास है। अरे आओ, बनाओ बनाओ, खिलाओ खिलाओ। आपने केस में बहुत मदद करी सर। अरे मिस चौटाला, ये तो छोटी सी बात है, आपके लिए तो हम जान भी दे सकते हैं अपनी। पान सुबह से खाए नहीं हम जरा पान खा के आते।